तो हमने उस दिन देख लिया था कि हमें वर्डप्रेस इंस्टॉल कैसे करना है, और दूसरी चीज हमने ये भी देख ली थी कि हम अपनी पहली पोस्ट किस तरह से क्रिएट करते हैं, और उस पोस्ट के अंदर अगर हमने कोई कैटेगरी बनानी हो या सब कैटेगरी बनानी हो तो वो किस तरह से बनाई जाती है। आज हम एक और चीज होती है बिल्कुल पोस्ट की तरह ही वर्डप्रेस के अंदर, जिसको कहते हैं पेजेस। आज उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कि वो क्या चीज है, और पेजेस और पोस्ट में फर्क क्या है। ये चीजें आज हम थोड़ी सी देखते हैं। जी। अब जो एक ये डैशबोर्ड लोड हो जाए तो उसमें फिर मैं आपको दिखाता भी हूँ साथ साथ। अब हमारे पास ये पेजेस का ऑप्शन है। जी। जिस तरह से ये हमारे पास ऑल पोस्ट का ऑप्शन था, इसके अंदर कैटेगरीज वगैरह ऐड न्यू ये सब कुछ था, इसी तरह हमारे पास पेजेस है लेकिन इसके अंदर कैटेगरीज वगैरह नहीं होती। जी। जो पेजेस होते हैं और जो पोस्ट होती हैं उनमें फर्क देखने के लिए एक वेबसाइट में ओपन करता हूँ, जो मैंने ओपन की थी प्रो पाकिस्तानी। अब ये जो है एक, ये पेज है जिसको हम कहते हैं होम पेज। मतलब वेबसाइट जी। ओपन करते ही जो हमारे पास लोड हुआ है वो उसका होम पेज लोड हुआ है। उसके बाद इसके ऊपर जो ये आ रही है ये इसकी पोस्ट है। ठीक है, इसने कैटेगरी जी। दी है। इसी तरह अगर मैं ये बिजनेस पे क्लिक करता हूँ, तो मैंने ये बिजनेस पे क्लिक किया और ये जो मेरे पास ओपन होके आ गया, ये पेज है जिसके जी। ऊपर बिजनेस की कैटेगरी से रिलेटेड सारी पोस्ट आ रही है मेरे पास। ठीक है। अब पेज और पोस्ट में फर्क ही ये होता है कि जो पेजेस होते हैं वो हम बेसिकली बनाते हैं मेन पेजेस, जिस तरह एक तो पोस्ट शो करवाने के लिए मल्टीपल पोस्ट आ रही हो तो वो शो करने के लिए, जैसे यहाँ पे एक ये पोस्ट आ रही है, एक ये पोस्ट आ रही है, इसी तरह एक ये पोस्ट आ रही है, ये मल्टीपल पोस्ट शो करवा दी। या फिर कॉन्टेक्ट अस का, जिस तरह एक ये कॉन्टेक्ट अस का पेज है, जी। ये हमने बना दिया। या फिर हमने बना दिया अबाउट अस का पेज बना दिया, तो जहाँ पे हमने अपने हवाले से लिख दिया। ये हमारे पेज बनते हैं, ये हमारी पोस्ट नहीं बनती। जी। लेकिन हमने कोई आर्टिकल्स पोस्ट करने हैं, कोई कंटेंट लगाने हैं जो हमने मल्टीपल टाइम करने हैं, जो हम करते रहते हैं बार बार, उसको हम कहते हैं ब्लॉग पोस्ट। ठीक है। तो वो ये डिफरेंट है सिर्फ। और पेजेस हमने होम पेज का बनाना है, प्राइवेसी पॉलिसी का बनाना है, किसी लिस्टिंग का बनाना है जहाँ पे सारे पोस्ट आ रही है, इस तरह के सारे जो पेजेस ये चीजें बनाएंगे ये पेजेस बनते हैं। और ये पेजेस इधर से बनते हैं, जैसे हम ऐड न्यू करें अगर तो ये हमारे पास एडिटर सेम उसी तरह ही ओपन होगा जैसा पोस्ट के लिए होता है। पेजेस के लिए जी। भी हमारे पास सेम एडिटर ओपन होता है। हम यहाँ पे पेज का नाम दे देते हैं, तो मैं इसको कहता हूँ फर्स्ट पेज, और इसका थोड़ा सा कॉन्टेंट देते हैं, हेलो इट्स माय फर्स्ट पेज। अब मैं इसको अगर यहाँ से पब्लिश कर दूं और ये मेरे पास वो लिंक आ गया, मैं इसको ओपन करूं तो ये मेरा वो पेज बन गया है। ठीक है, जी। अगर मैं अपने होम पेज पे जाता हूं तो यहाँ पे तो वो शो नहीं होगा क्योंकि ये मेरी पोस्टें आ रही है। जी। अब हमने ये भी देख लिया कि पेजेस क्या है, पोस्ट क्या है, ये दोनों चीजें हमने देख ली हैं। अब जो चीज मेन आती है अगली कि अब करना आगे क्या है। अब हम बात करते हैं, एक बार तो मैं पोस्ट के ऊपर आपको एक और चीज बतानी है जिसको कहते हैं फीचर्ड इमेज। वो पेजेस में भी ऑप्शन होता है, पोस्ट में भी ऑप्शन होता है, लेकिन पेजेस में इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता।
पोस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। अब जिस तरह ये एक तस्वीर आ रही हो ये वाली, इसके ऊपर ये शाहिद अफरीदी की अगर तस्वीर आ रही है हमारे पास इस पोस्ट की, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये तस्वीर बड़ी होकर भी मेरे पास सामने आ गई। इसको कहते हैं फीचर्ड इमेज। जी अब इस तरह यहाँ पे लगातार इमेजेस आ रही हैं, इनके थीम का, इनका जो टेम्पलेट है इसका डिजाइन ऐसा है कि इसको हम क्लिक करते हैं तो इसकी इमेज ऐसे आ जाती है जैसे भी। तो यहाँ पे इतनी सारी इमेजेस आ रही हैं, जो इनकी इमेजेस लगी हुई हैं ये इनकी फीचर्ड इमेज है। ठीक है। तो इस तरह हमने अपने पोस्ट की फीचर्ड इमेज शो करानी हो तो हम इसको पहले एडिट कर लेते हैं, अगर न्यू बनानी हो तो न्यू भी कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे आते हैं और यहाँ पे हमारे पास राइट साइड पे फीचर्ड इमेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन होता है। मैं इसको क्लिक करूंगा और यहाँ से हम एक न्यू इमेज इसको लगा देते हैं। तो ये लगा देते हैं। उसके बाद मैं इसको अपडेट कर देता हूँ। अब मैं इसको व्यू करता हूँ तो ये मेरे पास वो तस्वीर जो है यहाँ पे शो भी हो गई है फीचर्ड इमेज। और देखते हैं कि शायद होम पेज पर भी, हाँ अब देखो यहाँ पे जो पोस्टें आ रही थी ना, फर्स्ट पोस्ट और हेलो वर्ल्ड की पोस्ट, तो यहाँ पे भी जी उसने मुझे इमेज शो करवा दी। अगर मैं इस इमेज के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मैं अपनी उस पोस्ट के डिटेल पेज पे आ जाता हूँ। ठीक है। ठीक है। ये तो हो गया जी फीचर्ड इमेज। अब हमारा पेजेस और पोस्ट के हवाले से फिलहाल जितना हमें जानना चाहिए था उतनी हमारी इंफॉर्मेशन क्लियर है। अब हमने बात करनी है टेम्पलेट्स के बारे में, थीम्स के बारे में। आज हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। थीम्स बहुत तरह की होती हैं और मुख्तलिफ कामों के लिए मुख्तलिफ थीम्स मार्केट में मौजूद हैं। हम बनी बनाई थीम से पूरी बनी बनाई वेबसाइट जो है वो आराम से तैयार कर सकते हैं। हम OLX जैसी, यूट्यूब जैसी, फेसबुक जैसी, उसके बाद इंस्टाग्राम जैसी, उसके बाद इस तरह कई लातादार वेबसाइट्स हैं जिनकी थीम्स पड़ी हुई हैं और वो हम उस तरह की वेबसाइट तैयार कर सकते हैं। जी अब वो बड़ी थीम, जितनी बड़ी थीम होगी उसमें कुछ इश्यूज भी होते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहला इशू होता है कि उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है अक्सर औकात। वर्डप्रेस में सबसे बड़ा इशू ये आता है कि वर्डप्रेस की स्पीड स्लो हो जाती है। जी और उसके बाद और वर्डप्रेस में अगर आपने कोई बड़ी थीम कर ली है, उस बड़ी थीम में बहुत सारे फीचर्स साथ में आए हैं, अब अगर आपने OLX जैसी वेबसाइट बनानी है तो जाहिर बात है उसके अपने बहुत सारे फीचर्स होंगे। अगर बहुत सारे फीचर्स उसके आए हैं दैट्स मीन कि वेबसाइट पे लोड पड़ेगा, और लोड पड़ता है तो वेबसाइट स्लो हो जाती है। ठीक। तो थीम हमने बहुत एहतियात से, हमने ज़्यादातर बहुत लाइट वेट थीम यूज़ करने की कोशिश करते हैं। हाँ अगर हो कि यार बनी बनाई थीम मिल रही है, काम बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा ही चाहिए तो ओके ठीक है चल जाता है। लेकिन हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि हम अपना डिज़ाइन तैयार करें और उसके लिए प्लगइन्स और सिंपल थीम्स मौजूद होती हैं, वो हम इजीली कर सकते हैं। जी अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास जो अगली आती है चीज की थीम्स में, हमारे पास कौन कौन सी थीम्स इंपॉर्टेंट हैं और मशहूर कौन कौन सी थीम्स हैं। तो जो लाइट वेट थीम है ना, सबसे ज्यादा जिसको कहें कि हल्की थीम है, वो हमारे पास है एस्ट्रा। और ये फ्री भी है और पैसों की भी मौजूद है। मींस ये कि इसका एक फ्री वर्जन भी मौजूद होता है और एक पैसों का वर्जन जिसमें इसके थोड़े से फीचर्स ज्यादा होते हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं होती अगर हमने एस्ट्रा पे अपनी मर्जी का काम करना है। ठीक है। अब ये जो एक्स्ट्रा थीम है ना, ये बहुत ही ज्यादा काम की थीम है। वो इस तरह से कि ये बिल्कुल प्लेन एक साइड बना देती है, उसके बाद आप उसको जैसा मर्जी चाहो जिस तरह मर्जी ऊपर नीचे करके डिजाइन तैयार कर सकते हो एलिमेंटर के साथ।
ठीक हो। तो एलिमेंटर का भी हमें पता है कि एक पेज बिल्डर है, प्लगइन है, उसके बारे में हम इंशाल्लाह ताला कल से डिस्कशन शुरू करेंगे। तो आज हमने ये देखना है कि एस्ट्रा, अब एस्ट्रा के अंदर कोई ऐसा फीचर नहीं है बंदा कहे कि यार कोई बहुत ही हाई क्लास थीम है, नहीं, बिल्कुल सिंपल है, खाली थीम है, उसमें जो करना है अपनी अपनी मर्जी से करना है। जी। तो उसके बाद एस्ट्रा के अलावा लाइट वेट थीम ऐसी कोई मुझे नहीं पता जो मैं आपको बताऊं। और अब हम बात करते हैं प्रीमियम थीम्स की। मशहूर जो प्रीमियम थीम्स हैं ये कौन कौन सी हैं। अब हमारे पास एक थीम जो काफी पॉपुलर होती है ब्लॉगिंग साइट के लिए, उसका नाम है जी सहीफा। इसी तरह हमारे पास एक आती है जे न्यूज। जी। इसी तरह हमारे पास मल्टीपर्पज साइट है जी थीम अवाडा। इसी तरह हमारे पास मल्टीपर्पज के लिए ही यूज होती है, अच्छा मुझे उसका भी नाम भूल गया, अच्छा खैर बहुत सारी थीम्स हैं, अच्छी थीम है। एक थीम है जी नो कोड मेरे ख्याल में। और इस तरह बहुत सारी थीम्स मौजूद है मार्केट में जो कि बहुत अच्छा काम कर रही हैं। पूरी पूरी वेबसाइट, पूरा पूरा प्लेटफॉर्म उसमें बना बनाया मिल जाता है, और आप इजीली उसको इंस्टॉल करो और आपका काम हो जाता है। जी। अब आज हम सबसे पहले तो फ्री थीम यानी कि एस्ट्रा इसको इंस्टॉल करते हैं, उसको देखते हैं कि हमारी वेबसाइट में क्या कुछ होता है। तो थीम इंस्टॉल करने के लिए ये अपीयरेंस का ऑप्शन होता है, जी। इसमें जाकर आपने थीम्स को क्लिक करना है। यहाँ पर सिर्फ वो थीम शो हो रही हैं जो हमने पहले इंस्टॉल की हुई हैं। इनमें से हम किसी को भी एक्टिवेट कर सकते हैं, और फिलहाल ये वाली एक्टिवेट है। जी। लेकिन अब हमें चाहिए एक न्यू थीम, तो ये ऊपर ऐड न्यू का बटन आ रहा है, इसको हमने क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर हमें बहुत सारी थीम जो है वो नजर आना शुरू हो जाएंगी जो कि फ्री टू यूज है वर्डप्रेस की अपनी तरफ से। इसमें कोई पैसा नहीं है, कुछ नहीं है। ये और ये रही आपकी एस्ट्रा की थीम। अगर आपको नहीं भी मिलती तो आपने यहाँ पे एस्ट्रा लिखना है, इसको सर्च करेंगे तो ये आपके पास एक्स्ट्रा थीम आ जाएगी। ठीक हो। इसको इंस्टॉल करने के लिए हम इसके ऊपर माउस लेके आएंगे, इंस्टॉल का बटन हमारे पास आ जाएगा, इसको मैं इंस्टॉल पे क्लिक कर दूंगा। एक और चीज भी याद रखना है कि हम यूज कर रहे हैं फ्री होस्टिंग, जिसमें कोई पैसा नहीं दिया, लेकिन हमारे पास वेबसाइट लाइव हो गई है। ये फ्री होस्टिंग रिलायबल नहीं होती, और स्लो भी काफी होती है, और कभी भी बंद हो सकती है। इसलिए इसमें कभी भी रिस्क नहीं लेना, सिर्फ सीखने की हद तक ठीक है। लेकिन अगर कोई बड़ा काम करना है, किसी क्लाइंट को कोई चीज बनाकर देनी है, तो कभी भी ये होस्टिंग इस्तेमाल नहीं करनी आपने, ठीक है। पैसों वाले का। हाँ, उसमें भी पैसों वाली करनी है। जी। ये अब कोई भी सर्च करेगा तो ये निकल आएगी सामने। वेबसाइट जी। नहीं, अभी नहीं, वो तो फिर बहुत सारी चीजें भी उसमें होती हैं, एसईओ होती है, गूगल के अंदर रजिस्टर करवाना पड़ता है वेब मास्टर के थ्रू वेबसाइट को, बहुत कुछ होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता आपको सारी चीजें मैं बताऊंगा। खैर, अब मैंने उसको थीम को एक्टिवेट किया है, तो यहाँ पे हमारे पास थीम एक्टिवेट हो गई है। अब मैं अगर इसको रिलोड करूं तो ये हमारे पास पूरी वेबसाइट का नक्शा ही बदल गया है। मैं होम पेज पे जाता हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास ये हमारी पोस्टें आ रही हैं। जी। अब हमारी एस्ट्रा थीम एक्टिवेट हो गई है, और एस्ट्रा थीम यही है, और कुछ इसमें कोई इतना फैंसी नहीं है कि बंदा कहे कि बहुत कुछ होगा इसमें, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल सी थीम है, इसको हम अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकते हैं। जी। वो खैर मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी हम आगे चलते हैं, जो अगली हमारी चीज है
कि फ्री थीम हमें इंस्टॉल करनी आ गई है। थीम को इंस्टॉल करने के तरीकेकार और भी मौजूद हैं, जो स्पेशली हम जब पैसों वाली थीम इंस्टॉल करते हैं तो उनको तरीके इंस्टॉल करने का तरीकेकार थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। वो किस तरह से करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल हम उसकी तरफ नहीं, बल्कि आपको एक दो चीज़ें और बतानी है। वो ये सबसे पहली चीज़ कि आपने अगर इधर लोगो शो करवाना हो, लोगो दिखाना हो, तो वो कैसे होगा? तो वो ऐसे होगा कि हम अपनी डैशबोर्ड पे आए और यहाँ पे कस्टमाइज का ऑप्शन आ रहा है, तो इसको हमने क्लिक कर देना। अब यहाँ पे जो लोगो शो करवाया है ना मैंने, लोगो जी करवाना है जो शो, ये जरूरी नहीं है कि हर थीम में ऑप्शन जिधर मैं बता रहा हूँ इधर ही होगा, जरूरी नहीं है। और जी वैसे भी हम जब एलिमेंटर से बनाएंगे तब तो हम एलिमेंटर के साथ लगाएंगे, तो जो अब मैं तरीके का बताऊंगा उससे कोई ज्यादा हमें मसला होगा भी नहीं। जो बड़ी थीम जब हम इंस्टॉल करेंगे उनके अपने डैशबोर्ड होते हैं, तो उनके अपने डैशबोर्ड से आप लोगो चेंज कर सकते हो, उनका कलर चेंज कर सकते हो, बहुत कुछ, बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद होते हैं हमारे पास। अभी हम इसको कस्टमाइजर पे ऑन करते हैं और इसका लोगो लगाने की कोशिश करते हैं, फिर देखते हैं क्या बनता है। अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे ग्लोबल का ऑप्शन है, और इसी तरह फॉर एग्जांपल हमारे पास हेडर बिल्डर का ऑप्शन है, इससे हम हेडर को बिल्ड कर सकते हैं। तो ये सिर्फ एक्स्ट्रा थीम के अंदर ये फीचर बड़ा अच्छा है कि आप अपनी मर्जी से लोगों को इधर से इधर ले जाओ, मेन्यू को इधर से इधर ले जाओ, तो ये भी चीज़ें कर सकते हो आप। ठीक है। जी उसके बाद अब हमने क्लिक करना है साइट आइडेंटिटी को। उसके बाद साइट आइडेंटिटी को क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास आता है साइट का टाइटल या लोगो सेटिंग चेंज करनी। अब मैं उसके ऊपर आ गया हूँ, यहाँ पे हम लोगो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो एक लोगो सिलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक लोगो बना पड़ा है, इसी को यूज कर लेते हैं फिलहाल। तो अब ये हमारे पास लोगो आ गया, लेकिन आगे हमारे पास साइट का टाइटल भी आ रहा है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि साइट का टाइटल आए, तो मैं यहाँ पे डिस्प्ले साइट टाइटल इसको अनचेक कर दूंगा। अब से लोगो आ रहा है, लेकिन लोगो थोड़ा ज्यादा बड़ा आ रहा है, इसकी विड्थ हम थोड़ी सी कम कर देंगे। जी अब ये थोड़ा सा बेहतर डिजाइन में है। अगर मैं इसको यहाँ से पब्लिश करता हूँ और अब मैं जाके यहाँ पे रिफ्रेश करूँ अगर अपनी वेबसाइट को, तो यहाँ पे मेरे लोगो लगा आ गया है। ठीक है। ठीक हो। ये तो हमें समझ आ गई जी कि लोगो कैसे लग रहा है, और मैं ये थीम कैसे लगी है। यहाँ पे एक आइकन आता है, जिस तरह इनके ये आइकन लगा हुआ है, हमारे भी एक इधर आइकन आता है जो अभी लगा नहीं हुआ। इस आइकन को चेंज करने के लिए जहां से लोगो चेंज किया था ना, उसी के नीचे एक ऑप्शन आता है साइट आइकन के नाम से, इसको जी आपने क्लिक करना है। और हम यहाँ से आइकन सेलेक्ट करेंगे। तो फॉर एग्जांपल ये मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको मैं चूज करता हूँ। अब ये देखिए ऊपर हमारे ये लग के आ गया।
ठीक हो गया। तो ये इस तरह से हमारे आइकन वगैरह सब कुछ लग सकता है। अच्छा, अब अगली चीज, इसको मैं यहां से कर देता हूँ, था इसको हम पब्लिश कर दे पहले, और अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब अगली चीज हमने देखनी है, हमें थीम का भी पता चल गया, अभी प्रीमियम थीम की तरफ हम नहीं गए, फ्री थीम हमने इंस्टॉल करके देख ली। अब हमने देखना है कि मेन्यू, मेन्यू क्या है। यहाँ पर हमें ऊपर जो पेजेस नजर आ रहे हैं ना, ये हमने जैसा कोडिंग में बूटस्ट्रैप के साथ बनाए थे। जी। तो इसमें ये मेन्यू होती है, मेन्यू चेंज करने के लिए अपीयरेंस के अंदर ही मेन्यूज का ऑप्शन आता है, ये मेन्यूज, इसको जी। क्लिक कर देना। इस पे जब जाएंगे ना हम, तो यहाँ पे हमारे पास फिलहाल कोई भी मेन्यू क्रिएट नहीं है जब बाय डिफॉल्ट होगा। ठीक हो। तो अब हमने अपनी पहली मेन्यू क्रिएट करनी है, तो मैं कह देता हूँ जी मेन्यू 1। उसके बाद हमें क्रिएट मेन्यू पे क्लिक करना है। अब यहाँ से हम पेजेस ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे चलो रिसेंट पेजेस आ रहे हैं, मैं व्यू ऑल पे जाता हूँ, तो मैंने जो जो पेजेस बनाए हुए हैं वो सारे यहाँ पे शो हो रहे हैं। जी। तो मैं इसको यहाँ से ये भी पेज ऐड करता हूँ, ये भी करता हूँ, ये भी करता हूँ, मैं इसको ऐड टू मेन्यू कर देता हूँ। अब हो सकता है कि कोई ऐसा लिंक हो, कोई ऐसा पेज हो जो आपने पेजेस के अंदर ना बनाया हो, लेकिन आप उसको मेन्यू के अंदर शो करवाना चाह रहे हो, उसका लिंक देना चाह रहे हो। तो जी। उसके लिए आपने क्या करना है, तो ये कस्टम लिंक्स का ऑप्शन आ रहा है, इसको ओपन करना है। यहाँ पे वो लिंक देना है जो भी आपने लिंक देना हो। और जिस तरह मैं दे देता हूँ जी प्रो पाकिस्तानी का लिंक दे देता हूँ, और आगे यहाँ पे आपने उसका टाइटल लिख देना कि क्या लिखा है, मैंने प्रो पाकिस्तानी लिखा आ जाए, और मैं इसको ऐड टू मेन्यू कर दूंगा। उसके बाद बाय डिफॉल्ट हमारी ये जो मेन्यू होती है ये प्राइमरी मेन्यू कहलाती है। तो हर मेन्यू की डिफरेंट लोकेशंस होती हैं, ये प्राइमरी मेन्यू है, तो हमने इसको यहाँ से प्राइमरी मेन्यू को सिलेक्ट कर लेना ठीक है। हो। यहाँ पे इस थीम के अपने कुछ ऑप्शंस हैं कि सेकेंडरी मेन्यू भी आ जाएगा, ऑफ कैनवास मेन्यू भी, ये सब कुछ, वो खैर उसको आप इग्नोर करो भी, वो थीम के अपने ऑप्शंस होते हैं, और बाद में ये चीजें बंदा वो पंगे लेकर देख लेता है कि ये अगर करूंगा तो क्या होगा, ये करूंगा तो क्या होगा। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो जो मैंने अभी मेन्यू क्रिएट किया वो बन के यहाँ पर आ गई है। अगर मैं प्रो पाकिस्तानी पे क्लिक करता हूँ तो मुझे प्रो पाकिस्तानी के पेज पे ले गई। इसी तरह अगर मैं फर्स्ट पेज जो हमने बनाया था ये इस पे क्लिक करता हूँ तो इस पे आ गई। यही चीज आज मैं पूछने वाला था आपसे। हम्म। ये आपने। है ये। तो ये तो हमारी हो गई मेन्यू। अब ठीक। अगली हमारी चीज होती है जी विडजेट्स होते हैं, ये वाले साइड बार के अंदर। जी। ये आगे अभी मेनली हमारे इतने ज्यादा काम नहीं आएंगे, फ्यूचर में बहुत काम आएंगे जरूर, लेकिन अभी फिलहाल हमारे इतने काम नहीं है। लेकिन मैं बता देता हूँ, ये हमारे पास ऑप्शन आ रहा होता है, इसको हमने क्लिक करना है, और यहाँ पर जाके ये हमारे पास बिल्कुल नई लेआउट बन गई है। तो ये तो मैंने खुद पहली बार लेआउट देखी है। ओके। अच्छा, यहाँ से असल में ये होता है कि ये जो साइड बार हमारा आ रहा होता है, इसके ऑप्शंस ऊपर नीचे करना, टाइटल चेंज करना, कोई नया ऑप्शन ऐड करना, ये सारे उसमें ऑप्शंस आ रहे होते हैं। तो ये हमारा पहला सेक्शन मेन साइड बार है। अगर हेडर में कुछ शो करवाना है, फुटर में कुछ शो करवाना है, दूसरे फुटर सेक्शन में कुछ शो करवाना है, तो ये सारे ऑप्शन मौजूद हैं। अब इस तरह मैं चाहता हूँ कि रिसेंट कमेंट्स जो हैं ये मेरे कह लो कि रीसेंट पोस्ट से ऊपर आ जाए, तो मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ। मैं ऐसा करके इसको अपडेट करता हूँ, और मैं यहाँ से इसको रिलोड करता हूँ। तो मेरे ख्याल में कुछ भी फर्क नहीं पड़ा इसको। तो अपडेट करते हैं। खैर इस साइड बार पे कोई इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन ये इसमें जो चीज है ना,
इसको वैसे भी हम यूटिलाइज अभी फिलहाल इस तरह से करेंगे भी नहीं। इसको यूटिलाइज करने के और तरीकेकार होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। ये हमें हमें किसी काम का भी नहीं है। वैसे भी हम साइड बार यूज नहीं करने वाले फिलहाल। तो मैं आपको बताता हूँ हमने करना क्या है। अच्छा, अब एक और काम करना है कि हमने फॉर एग्जांपल होम पेज बनाना है। जी अब होम पेज जो है हमारा, वो जाहिर बात है कि इस तरह का तो हम नहीं चाह रहे होंगे, हम तो डिफरेंट भी चाह रहे होंगे। तो वो जो डिफरेंट होम पेज होगा, हम पहले पेज क्रिएट करते हैं। पेज क्रिएट हुआ हुआ है हमारा, तो होम के नाम से शायद नहीं हुआ, चलो कर लेते हैं। होम के नाम से पेज क्रिएट कर लेते हैं। दिस इज माय होम पेज। और इसकी जो एक्स्ट्रा की सेटिंग्स होंगी, मैं यहाँ से कहता हूँ नो साइड बार, इसको साइड बार ना दो। उसके बाद मैं इसको यहाँ से जो है वो पब्लिश कर देता हूँ। अब ये जो नया पेज क्रिएट किया है, इसको मुझे अपनी मेन्यू में ऐड करना पड़ेगा। वो पहला होम पेज कुछ और है, तो यहाँ पर ये जो आ रहा है मैं इसको रिमूव करता हूँ, और यहाँ से व्यू ऑल, तो ये होम मेरे ख्याल में मेरे पास आ रहा है, ये वाला होम। हम्म, ये हमारे पास होम आ गया। इसको मैं सेव मेन्यू कर लेता हूँ। अब एक बार मैं इसको रिलोड करूँ और मैं होम पे क्लिक करूँ, तो ये मेरा होम पेज है। अब जी हमारी वेबसाइट पे जब कोई जाता है तो होम पेज शुरू में नहीं आता, शुरू में ये आ जाता है। हमने होम पेज को शुरू में लाना है। जब भी कोई वेबसाइट चलाए तो पहले होम पेज खुले। जी इसको करने के लिए हमने करना ये होता है, इसको करने के दो तरीकेकार हैं। जो पहला तरीकेकार इजी है, अ, और लोड टाइम ज़्यादा नहीं लेगा, वो बताता हूँ आपको। आपने करना ये, सेटिंग्स में जाना है, और यहाँ पे रीडिंग्स का ऑप्शन आ रहा होता है, रीडिंग में चले जाना है। यहाँ जाकर आपकी पहले योर लेटेस्ट पोस्ट जो है ना, जो यहाँ पे अभी ये सारी पोस्टें आ रही हैं, ठीक है। जी तो वो कह रहा है कि होम पेज पे सारी पोस्टें वो शो करवा रहा है फिलहाल। हमने क्या करना है कि हमने कहना है कि नहीं, स्टैटिक पेज जो हमने पेज क्रिएट किया है वो आना चाहिए। तो मैं स्टैटिक पेज क्लिक करता हूँ, और मैं यहाँ से होम क्लिक कर लेता हूँ, क्योंकि ये मैंने होम फिलहाल बनाया। कोई और पेज होना था मैं उसको कर लेता। जी तो मैंने होम क्लिक कर लिया। मैं सेव चेंज को क्लिक करूंगा। अब मैं इसको यहाँ से एक बार होम पेज पे ही रिलोड करता हूँ, तो अब मेरे पास बाय डिफॉल्ट ये पेज खुलेगा। ठीक हो। हमें होम पेज भी चेंज करना आ गया। अब अगली जो चीज है वो हमारे पास आती है जी, प्लगइन्स। जी अब प्लगइन्स जो हैं वो हमें ये तो पता है कि वो फंक्शनैलिटीज वगैरह के लिए काम आते हैं, मुख्तलिफ कामों में वो, छोटी छोटी चीज़ों में वो हमारे काम आ सकते हैं। जिस तरह हमने रिसेंटली एक प्लगइन इंस्टॉल किया था, क्लासिक एडिटर। जी उस प्लगइन का जो फंक्शन था, जो काम था, वो ये था कि वो जो एडिटर पहले बड़ा मुश्किल सा एडिटर आ रहा था, उसको उसने आसान बना दिया। जी तो इस तरह से ये हमारे पास मुख्तलिफ प्लगइन्स मौजूद होते हैं। इनको इंस्टॉल करने का तरीक़ेकार वही सेम है कि आप यहाँ पे जाओ, ये प्लगइन्स का ऑप्शन आ रहा होगा, इसको अगर आप एक बार क्लिक करोगे तो यहाँ पे सारे इंस्टॉल्ड प्लगइन आपके जो पहले से इंस्टॉल हुए हुए हैं वो नज़र आएंगे। लेकिन हमने जो है वो सपोज करो कि क्या उसको कहते हैं, कोई नया इंस्टॉल करना हो, तो हम ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारे पास काफी सारे प्लगइन्स आ जाएंगे, हमें कोई जरूरत हो जिस प्लगइन की, जिसका हमें पता हो। अब जिस तरह ये क्लासिक एडिटर था, इस तरह ये क्लासिक विडजेट्स भी है, विजेट्स भी है। तो मैं इसको इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करता हूँ, तो इसको हम एक्टिव कर लेते हैं, एक्टिवेट। इसको हम यहाँ से वैसे सर्च भी कर सकते थे, अगर प्लगइन का हमें नाम पता हो हम यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। जिसमें मैं सर्च करता हूँ वू कॉमर्स, और मैं इसको एंटर करूँ तो मेरे पास वू कॉमर्स का प्लगइन यहाँ पे आ जाता है। जी अच्छा, तो अब अगर मैं अपेरेंस पे जाके, हमने विजिट्स के क्लासिक एडिटर को एक्टिवेट कर लिया, अब ये थोड़ा आसान हो जाएगा इस्तेमाल करना, उम्मीद है। हाँ, तो ये हमारे पास आ रहा है फिलहाल। तो अगर मैं इस ब्लॉक को उठा के इधर कर दूं, और
अब जाके हम अपने किसी डैशबोर्ड के दूसरे पेज को, हाँ अभी रिसेंट कमेंट सबसे ऊपर आ गया हमारा, ठीक है। ठीक हो। अच्छा जी, तो ये पहले ऐसा दिखता था, वो जो नया आया है ना इनका वर्जन, वो थोड़ा सा गंदा सा है, समझ नहीं आता, इसलिए उसको इग्नोर करके हम पुराना वर्जन दोबारा ऐसे एक्टिवेट कर लेते हैं। जी। अच्छा, अब हमें प्लगइन्स का भी पता चल गया, फ्री प्लगइन, ये सारे जितने भी प्लगइन्स हैं यहाँ पर अगर हम ऐड न्यू पे क्लिक करें, ये जितने भी प्लगइन्स आ रहे हैं या जहाँ पे जो भी आप सर्च करेंगे वो सारे प्लगइन्स फ्री टू यूज है। ठीक। अलबत्ता उनमें ये हो सकता है कि फीचर्स कुछ फ्री में थोड़े अवेलेबल हों और वो कहें कि पैसे दो ताकि हम और फीचर्स आपको दें। तो जी। जाहिर बात है, और जितने फीचर्स हम आगे जाएंगे उतने ही फीचर्स वो बढ़ते जाएंगे। इसी तरह हमारा एक पेज बिल्डर होता है एलिमेंटर, ये पेज बिल्डर होता है, इसको हम ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारे प्लगइन आ जाते हैं। तो हमें जो ये सबसे पहला एलिमेंटर बाय elementor.com, इनको हमने इंस्टॉल करने, बाकी सारे इसके एड ऑन्स हैं, छोटे छोटे फीचर्स हैं, तो हम इसको इंस्टॉल नाउ कर लेते हैं। ये वाला प्लगइन फ्री में भी अवेलेबल है, लेकिन इसके फीचर्स फ्री में बहुत कम होते हैं, इसलिए हमें इसका पैसों वाला प्लगइन भी लेना पड़ता है, लेकिन हम वो फ्री में डाउनलोड करेंगे जुगाड़ के साथ। जी। तो ये एलिमेंटर को हम यहाँ से इंस्टॉल कर लेते हैं, अभी इंस्टॉल हो रहा है, एक बार हो जाए। एलिमेंटर को यूज कैसे करना है, किस्सा किस्सा हम इस पर वर्किंग करेंगे, ये सब कुछ अभी रिसेंटली मुझे एक प्रोजेक्ट आया हुआ है, तो ये इसकी वेबसाइट के ऊपर मैंने काम शुरू करना है, तो इसकी वेबसाइट पे मैं जो जो काम करूंगा वो साथ साथ आपको दिखाऊंगा। जी। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि एक तो आपको तजर्बा भी हो जाएगा कि क्लाइंट किस तरह के काम करवाता है, और दूसरा ये कि वो वेबसाइट जो है वो तेज है सर्वर इसकी निस्बत। ठीक। है ये जिससे हमारे पास प्लगइन एक्टिवेट हो गया है, तो ये हमारे पास एलिमेंटर का प्लगइन भी आ गया है, और यहाँ पे हमारे पास गो प्रो लिखा होता है। गो प्रो का मतलब है कि इसका प्रीमियम वर्जन ले लो जिसमें ज्यादा फीचर्स होंगे। जी। खैर, ये था जी हमारा आज का सारा लेक्चर, कि इसमें हमने जो एक डिटेल में देख लेते हैं कि आज हमने पोस्ट फीचर्ड इमेजेस देखी, उसके बाद पेजेस देखे, उसके बाद लोगो, टाइटल, या फिर कह लो कि आइकन चेंज करना देख लिया। उसके बाद हमने थीम्स के बारे में पढ़ा, थीम्स इंस्टॉल, मेथड वन। अभी इसके और मेथड भी हैं, वो इंशाल्लाह ताला आपको आगे बताऊंगा मैं। तो उसी के बाद हमने प्लगइन्स के बारे में पढ़ा, और प्लगइन्स इंस्टॉल मेथड वन, इसके भी और मेथड मौजूद हैं। हमने प्लगइन को इंस्टॉल कर लिया, हमने देख लिया कि प्लगइन होता क्या है, उसके बाद होम पेज सेट किया, उसके बाद हमने मेन्यू भी क्रिएट की। ये सारी चीज़ें हमने आज क्रिएट कर ली, ठीक है। जी। तो देखने में ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सिंपल हैं, और ज़्यादा मुश्किल आपको आएगी नहीं इसमें, ये एक दो दिन में बंदा इसमें एक्सपर्ट बन सकता है इन चीज़ों को करते करते। तो मैं इंशाल्लाह से कल से हमने इस वेबसाइट पे मैंने आज जो है ये कुछ प्लगइन इंस्टॉल करने हैं सिर्फ, एलिमेंटर वगैरह वो मैं करूँगा, और कल से हम प्रॉपरली जो काम शुरू करेंगे वो इस वेबसाइट के ऊपर करेंगे, और फिर साथ साथ हम देखेंगे कि ये सब कुछ हम किस तरह से कर रहे हैं, ठीक है। ठीक हो गया, जो आपने क्लाइंट को देनी। हाँ, ये मैंने क्लाइंट को देनी है, तो उसमें ये होगा कि ज़्यादा बेसिक चीज़ें तो मैं आपको शायद नहीं बताऊंगा साथ साथ, लेकिन ये होगा कि जो मैं कर रहा हूँ वो आपको नज़र आता जाएगा, वीडियो भी बनती जाएगी,
ताकि बाद में फिर आपको पता चल जाया करेगा कि ये ऐसे करना, ये वैसे करना। ठीक है, ओके। तो ये भी जरूरी नहीं है कि सारी वेबसाइट ही मैं आपके सामने बनाया करूंगा। कुछ वेबसाइट जाहिर ही बात है कि लेक्चर तो 1 घंटे का ही होता है, तो मैंने और भी काम करना हुआ करेगा वेबसाइट का, तो वो मैं करता रहा करूंगा, लेकिन ये कि आपके मतलब की चीजें वो आपके सामने मैं किया करूंगा। ठीक है, ठीक हो। चलें फिर, ओके, ओके। अल्लाह हाफिज।